जैसे मैं सुबह सुबह नहा के घर से बाहर निकला तो हमारे गांव में सफाई करने वाली टीम आई हुई थी। ये सफाई करने वाली टीम हफ्ते में एक चक्कर हमारे गांव में जरूर लगाती है और ये लोग काम इतनी ईमानदारी से करते हैं कि देखने वाला रह जाए। और मैं खड़ा था अली भाई के साथ गपशप करते हुए, फिर अचानक से मुझे याद आया कि मैंने तो आज अपनी गंदम में खाद डालनी है और मैं सीधा पहुंच गया हमारे फयाज भाई के पास जिन्होंने गंदम को पानी लगाया था। खाद गिरा सटू चावा चलो मैं खाद सटू तक पैसे देना। पहले मैं फयाज भाई से पूछने इसलिए गया था कि मुझे ये शक था फयाज भाई किसी का काम न कर रहे हो। जब फयाज भाई ने कहा कि मैं फ्री हूँ, आप खाद उठा के ले आए और मैं आपको गंदम में डाल देता हूँ, तो मैं जल्दी से सीधा घर पहुंचा। वहां से मैंने शजेब भाई को बुलाया और कहा कि आप एक बोरी खाद की मेरे मोटरसाइकिल पे रखवा दें। खाद की एक बोरी मोटरसाइकिल पे लोड की और मैं चल पड़ा वहाँ जहाँ हमने खाद फेंकनी है, मतलब अपनी गंदम की तरफ। और आपको तो पता है आजकल धूप मुसलसल निकल रही है और हर बंदा धूप के मजे ले रहा है। ये रही हमारी एक बोरी खाद की और सामने मोटरसाइकिल, और ये रही जी सामने मेरी गंदम। इसी गंदम के अंदर आज मैंने ये सोना यूरिया खाद डालनी है। इस गंदम को आज से 4 दिन पहले मैंने पानी लगा लिया था और अब बारी थी जी खाद डालने की। मैं जिस फयाज भाई का इंतजार कर रहा हूँ वो सामने सड़क पे आ रहा है। बस जैसे फयाज भाई पहुंचे थे मैं इनको खड़ा करके एक और खाद की बोरी ले आया घर से, क्योंकि मेरे 2 एकड़ है गंदम के, तो 2 बोरियां सोना यूरिया की मैं इसमें डालूंगा। ये जो सामने आपको सब्जी नजर आ रही है असल में ये मूलियां हैं। मूलियां हम जरूर खाते लेकिन अभी बहुत छोटी है मूलियां। पहली बोरी का मुंह खोल दिया है फयाज भाई ने और दूसरे तोड़े में फयाज भाई सोना यूरिया खाद डाल रहे हैं। और ये एक देसी जुगाड़ मतलब एक झोली बना ली है फयाज भाई ने। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के फयाज भाई शुरू हो गए गद्दों पे खाद डालने के लिए और फिर ऐसा ऐसा चल पड़े और खाद डालना शुरू कर दिया उन्होंने। ये नजारा इतना खूबसूरत था कि पूछे ही बात। मैंने फयाज भाई को कहा कि जल्दी से गद्दों में खाद डाल ले क्योंकि हमने दूसरी बोरी को भी खिलाना है। पहली बोरी फेंक कर हम पहुंच गए दूसरी जगह पे। मैंने फयाज भाई को कहा कि आप बोरी खोले और मैं छोटे से वीडियो के शॉट ले लूं। मैं जी सीधा पहुंच गया हमारी एक बेरी का दरख्त खड़ा है उसके पास। कितने प्यारे प्यारे बेर लगे हुए यहाँ पर। जब ये बेर पके गए तो इतने खूबसूरत हो गए कि देखने को दिल करेगा। ये जी एक छोटा सा लड़का अपने जानवरों के लिए चारा बना रहा है। इस चारे के अंदर जो सूखी लकड़ी खड़ी है उसको पहले ये तोड़कर साइड पे करेगा और उसके बाद ये जो सबज सबज घास आप देख रहे हैं इसको ये काटेगा और ये फिर ले जाएगा अपने जानवरों को खिलाने के लिए। इस बच्चे को डर तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा क्योंकि ऐसी जगहों पे सांप होते हैं, लेकिन ये बच्चा इस चीज को नहीं देख रहा। और ये सामने हमारे फयाज भाई जो कि खाद की आखिरी बोरी को खिला रहे हैं। फयाज भाई को मैंने कहा कि फयाज भाई जल्दी करे मुझे वापस भी जाना है क्योंकि शाम होने वाली है। ये जी कुछ और फैमिली आई हुई है अपने बैलगाड़ी पे घास काटने के लिए और ये रहा हमारा मोटरसाइकिल। खाद वाला काम हमारा मुकम्मल हो चुका है और मैं जा रहा हूँ घर वापस। जाते ही रास्ते में मुझे एक दुकान नजर आई, चलिए इसका विजिट आपको कराता हूँ। मैं इस शॉप के बारे में थोड़ी डिटेल में आपको बताता चलूँ कि 1 माह पहले हमने ये 2 भाइयों को शॉप बना कर दी थी और आज फिर देखते हैं कि इस शॉप का क्या रिजल्ट है। मतलब कि जिस अल्लाह के नेक बंदे ने इस भाइयों के लिए तावर किया था क्या उसके पैसे जाए हुए हैं या बिल्कुल ये लोग चला रहे हैं। जैसे मैं अंदर पहुंचा तो शॉप जो है ना पहले से ज्यादा भरी हुई थी। मतलब ये कि ये दोनों भाई मुतमईन है और इस शॉप को अच्छे से चला रहे हैं। उसके बाद जी मैं पहुंच गया नुमान और रिजवान भाई के घर। यहाँ पर बैठकर कुछ देर गपशप की और मुझे एक और कॉल आ गई। एक भाई साहब ने एक फैमिली के लिए कुछ पैसे भेजे हैं ताकि वो सर्दियों के गर्म कपड़े ले ले। ये जो कैंप आप देख रहे हैं इस कैंप के अंदर एक फैमिली रहती है जिसके 4 बच्चे हैं और उन बच्चों के लिए एक अल्लाह के नेक बंदे ने कुछ पैसे भेजे हैं ताकि वो सर्दियों का कपड़ा ले ले। वीडियोस वगैरह बनाकर मुझे जाना था घर के लिए चिकन का गोश्त लेने के लिए, तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है छोटे शहर भगवानी में। तो जाते सबसे पहले मैंने भाई को कहा कि 1 किलो चिकन का गोश्त बना दे। जिस भाई साहब से मैं गोश्त ले रहा हूँ ये भाई साहब मेरे फॉलोवर है और मुझे कहते हैं कि मैं आपका हर व्लॉग बड़े शौक से देखता हूँ। बस गोश्त लेकर हम चल पड़े जी वापस। आज हमारे घर में जंगल का एक फ्रूट आया हुआ है जिसका नाम है जी फबूसी। ये जी चूल्हे पे हमारी चिकन तैयार हो रही है और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जी जो हम पका रहे हैं इस चिकन के साथ। ये है जी जंगल का फ्रूट, इसको कहते हैं जी फबूसी, लेकिन कुछ लोग इसको फोक भी कहते हैं। जब ये चिकन के साथ पक कर तैयार होती है खाने में इतनी मजेदार होती है कि दिल करता है कि बंदा इसको बिना रोटी के ही खाई जाए। अगर आप में से किसी भी दोस्त ने पहले खाई है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। आज का व्लॉग करते यही खत्म, फिर एक न्यू व्लॉग के साथ दोबारा मिलेंगे। मुझे दे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।